पंडौल प्रखंड के भवानीपुर स्थित बाबा उग्रनाथ महादेव मंदिर परिसर के चारों ओर चार दीवारी निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। तकरीबन 46 लाख की लागत से बनने वाले इस चार दीवारी का भूमि पूजन व शिलान्यास उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर स्थित बाबा उग्रनाथ महादेव मंदिर के परिसर को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए शुभ मुहूर्त में लाखों की लागत से बनने वाली चार दीवारी का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया गया। तकरीबन 46 लाख की राशि से बनने वाले इस दीवार का भूमि पूजन एवं शिलान्यास बिहार सरकार के उद्योग मंत्री एवं स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ एवं मंत्री समिति के अध्यक्ष पंडौल के अंचलाधिकारी नंदन कुमार ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य अतिथि के रूप में मंदिर परिसर में पहुंचने पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने सबसे पहले बाबा उग्रनाथ का पूजन अर्चना किया और मंदिर स्थित सभी देव देवताओं का दर्शन किया। तत्पश्चात मंत्री समीर महासेठ एवं सीओ नंदन कुमार ने शिलान्यास किया और भूमि पूजन कर चार दीवारी की ईंट रखी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री महासेठ ने कहा कि यहां के समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना बने और उस पर काम करते हुए स्थानीय लोगों के सहयोग से इस मंदिर का विकास किया जाए। सीओ नंदन कुमार ने कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि इस पौराणिक मंदिर की समिति का पदेन अध्यक्ष बने और उनकी पोस्टिंग के बाद से ही उन्होंने सोच लिया है कि यहां का विकास हो। इस परिसर का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। उनका प्रयास रहेगा कि इस मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कर चार दीवारी का निर्माण हो जाए और मंदिर के विकास का मार्ग प्रशस्त हो। गौरतलब है कि ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। कवि विद्यापति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की है। मान्यताओं के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए थे। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। ऐसी कथा है कि जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी व धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर तब शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली व एक लोटा गंगाजल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगाजल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच यह जल कहां से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपना वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। इसके बाद शिव जी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वह उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिव जी को चूल्हे से जलती लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति आ गए और उनके मुख से निकल गया कि यह तो साक्षात भगवान है। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही यह बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिव जी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकते, परंतु उगना के रूप में जो उनके साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में वह शिवलिंग के रूप में उसके पास विराजमान रहेंगे। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हो गया। बाबा के पास हम लोग दर्शन के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं तो यही सोचते हैं कि कैसे इसका उन्नति हो, कैसे पूरे बिहार लेवल पे हम ये मान के चलें कि जो हमारे ये स्थान है इस स्थान में क्या बनावट बने ताकि आगे कुछ एडेड हो। जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको थोड़ा सा लगे कि नहीं यहाँ का जो बोर्ड है, यहाँ के लोग जो हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। पिछले बार हम लोग आए थे तो दाहिने में आप देख लीजिए जो धर्मशाला बन रहा है वो कहीं न कहीं ये प्रोजेक्ट आया और वो तो जिला के लिए था। केवल श्रेय हमें मिला कि हमने अपने यहाँ लेके गए, पंडौल में लेके आए। ठीक वही है, पूरे जिला के लिए जो प्लानिंग होती है उस जिले में जहाँ पे जो प्रायोरिटी होता है और जहाँ लोग एक्टिव होते हैं अपना ले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अब हम चाहेंगे इसका भी बढ़िया से एक प्रोजेक्ट बने। भविष्य में जो अति आवश्यक है तो अभी चल ही रहा है,
हमारे साथ सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, थाना पे सभी लोग हैं। लोगों का जो है सोच कि नहीं, जो आने के बाद कुछ न कुछ ऐड होना चाहिए, क्योंकि इसका सही एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए भविष्य में, जिससे देवघर इतना आगे बढ़ गया, दूसरे जगह पे लोग इतना आगे बढ़ गए। यहाँ भी हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था देने क्या है कि कहाँ पर क्या रखने से श्रद्धालु और यहाँ के लोगों को कोई तरह का तकलीफ नहीं हो। ये बिना यहाँ के लोगों के सोच के साथ अगर उसको हम अटैच कर देते हैं तो यहाँ रहने वाले का कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, बनावट से नहीं होगा। और जो आने वाले श्रद्धालु हैं, अगर कोई रहना चाहते हैं, यहाँ रह करके पूजा पाठ का कोई ऐसा 2 दिन 4 दिन का उनका कुछ इस तरह का है, तो किसी भी ढंग से ये मंदिर उनको सपोर्टिव रहे, उतना सस्टेनेबल हो जाए मंदिर, इसी के लिए हम लोग आए हैं, बैठक करेंगे। तो बाबा की कृपा से मेरा पदस्थापन यहाँ हुआ और उन्हीं के आशीर्वाद से मंदिर कमेटी, उग्रनाथ महादेव मंदिर कमेटी का अध्यक्ष भी बनने का मौका मिला। जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो पाया कि इस मंदिर की ख्याति जितनी होनी चाहिए उतना हो नहीं पाया। यह एक पौराणिक मंदिर है और इसका संबंध महाभारत काल से भी पूर्व का है। इसकी ज़मीन को अतिक्रमण ना हो जाए, इसकी ज़मीन पर गंदगी न फैलाई जाए, इसके अलावा इसकी ज़मीन की संरक्षण की जाए। इसको ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।